छात्रों, आज हम आपको भारतीय मुद्रा की जो जानकारी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यानी भारतीय मुद्रा यानी कि इंडियन करेंसी के बारे में आज आपको हम बताएंगे। और इस इंडियन करेंसी में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से नोट हैं, उसके नोट के पीछे क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, और इस नोट में जो हमारा भारतीय चिन्ह है, मतलब रुपया का जो चिन्ह है वो कहाँ से आया, किसने दिया, आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको भारतीय चिन्ह के बारे में बताऊंगा, मतलब जो रुपया का पर जो बना हुआ चिन्ह है रुपये का, उसके बारे में कुछ आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पर मैंने लिखा है कि चिन्ह, पहले ऐसा था, फिर बाद में बदल करके इसको ऐसा कर दिया गया। तो ऐसा ये कब से हुआ, किसने किया, वो व्यक्ति कौन था, उसका नाम क्या था, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो रुपया का साइन है, ये वाला, ये रुपया का साइन 15 जुलाई 2010 को दिया गया था। कब दिया गया था? 15 जुलाई 2010। 15 जुलाई 2010 को दिया गया था। किस व्यक्ति ने दिया था? उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर उदय कुमार। कौन था वो व्यक्ति? डॉक्टर उदय कुमार। उदय कुमार, ठीक है। जिस व्यक्ति ने दिया था उसका नाम था डॉक्टर उदय कुमार, ठीक है। ये साउथ के रहने वाले थे वैसे तो, और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई की है, जो ग्रेजुएशन किया था, वो किया था आईआईटी बॉम्बे से। कहाँ से किया था? आईआईटी बॉम्बे से, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे से किया हुआ है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारे जो भारतीय नोट हैं उनको कहाँ कहाँ छापा जाता है, उन स्थानों के बारे में मैं आपको अब बताऊंगा, क्योंकि पहला फैक्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपसे कहा गया था कि चिन्ह यानी जो रुपया जो है उसका सिंबल कैसा है और उसको किसने दिया, कब आया था, वह व्यक्ति कौन था, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नोट छापने के स्थान भारत में कहाँ कहाँ है, यानी नोट भारत में कहाँ कहाँ छपते हैं। तो सबसे पहले आपका जो छापने का केंद्र है वो है मैसूर। मैसूर यानी कि कर्नाटक, ठीक है। मैसूर यानी कि कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। मैसूर यानी कि कर्नाटक में सबसे पहला, मतलब मैसूर आपको कर्नाटक ध्यान रखना है। दूसरा आता है आपका नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर, महाराष्ट्र, ठीक है, नागपुर, महाराष्ट्र, ध्यान रखना है। तीसरा आपका आता है सालबोनी, पश्चिम बंगाल। क्या नाम है उसका? सालबोनी, पश्चिम बंगाल। सालबोनी, पश्चिम बंगाल, ठीक है, सालबोनी, पश्चिम बंगाल। और जो हमारा चौथा है वो आता है दाबूस, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उस जगह का नाम क्या है? सॉरी, दाबूस नहीं, देवास, ठीक है। दाबूस तो अलग पड़ जाता है, ये देवास, ठीक है, देवास मध्य प्रदेश में है। ये हमारे भारत में 4 नोट छापने के स्थान है, ठीक है। ये भारत में क्या है? 4 नोट छापने के स्थान है। पहला मैसूर, दूसरा नागपुर, और तीसरा सालबोनी, और चौथा देवास, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो 1 रुपये का नोट है, ठीक है। जो 1 रुपये का नोट अभी भी चल रहा है, लेकिन पुराने मतलब कुछ समय पहले इसको बंद कर दिया था भारत सरकार ने, मतलब, ठीक है। तो जो 1 रुपये का नोट है और जो सिक्के हैं, 1 रुपये का जो नोट है और जो सिक्के हैं, उसको जो जारी करता है, मतलब जो उस पर जो उसको निकालता पाया जाती है, तो वो है वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय। उस समय वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय इसको जारी करता है। और हस्ताक्षर, हाँ, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है तो वहाँ का जो वित्त सचिव होगा, ठीक है, वित्त सचिव, वो जारी करेगा, ठीक है ना। उस पर हस्ताक्षर करने का काम जो होता है वो वित्त सचिव का होता है। इसके बाद अन्य नोट, 1 रुपये के नोट के बाद में और भी नोट बचे, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 का, 100 का, 200 का, ठीक है। इन सभी नोटों के बारे में बात करते हैं। तो जारी जो करता है वो हमारी एक उच्च संस्थान है भारत में, आरबीआई, जैसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जो मुंबई में स्थित है, ठीक है। अब आरबीआई जो जारी करती है उन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। 1 रुपये के अगर नोट को हम छोड़ दें तो बाकी के जितने भी नोट हैं उन सभी पर जो सिग्नेचर होते हैं, साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, वो आरबीआई का गवर्नर करता है। कौन करता है? आरबीआई का गवर्नर। अब इस समय भारत में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है उनका? शक्तिकांत दास, उनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है। और ये कौन से क्रम के हैं? शक्तिकांत दास कौन से क्रम के? अगर आपसे पूछता है कौन से क्रम के, तो आपका जवाब होगा 25वें क्रम के, 25वें क्रम के, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। क्या नाम है इनका? शक्तिकांत दास, 25वें क्रम के, ठीक है। इतना आप सभी लोगों ने देख लिया।
ये कुछ फैक्ट्स थे। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय मुद्रा की विशेष जानकारी क्या है आज। मतलब इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि आप देख रहे होंगे कि 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये मैंने यहाँ लिखे। अब इनका क्या करना है, यानी ये जो नोट होते हैं, आपने 10 रुपये का नोट देखा होगा, उसके पीछे कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। अब उन आकृतियों को हमको कैसे देखना है, हमको नोट नहीं लेकर जाना आप कहीं भी। अगर मान लीजिए किसी पेपर में आपसे पूछ ले कि 10 रुपये के नोट के पीछे कौन सा चिन्ह बना हुआ है या क्या बना हुआ है, तो उसके लिए क्या है, हमने एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, ट्रिक बहुत ही आसान है और कुछ नहीं ज़्यादा कुछ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कितने तरीके के नोट है हमारे पास। तो सबसे पहले 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया और 2000 रुपये। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 7 नोट चलते हैं हमारे यहाँ। तो हमने एक ट्रिक बनाई है, को ए हरा सलाम, कोए हरा सलाम। हमने ये ट्रिक बनाई है, कोए हरा सलाम। तो कोए से अब ये यहाँ से क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और आप फिर देखिएगा अपने पास भी, अगर आपके पास नोट हो तो आप उनको भी चेक कीजिएगा क्या यही चीज़ है उनके पीछे। तो कौ से हो गया कोणार्क। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, एक आपको पहिया देखने को मिलेगा पीछे की तरफ, जो कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थित है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ये पूछ ले आपसे कभी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 20 रुपये का नोट जो है उसके पीछे क्या बना हुआ है। 10 रुपये के नोट के पीछे तो पता चल गया कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। अब 20 रुपये के नोट के पीछे क्या है, तो 20 रुपये के नोट में हमने आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ए फॉर होती है एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं, किसकी गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, सब की सब कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, अब हमने 10 रुपये के बारे में पढ़ लिया, 20 रुपये के बारे में पढ़ लिया, 50 रुपये के बारे में पढ़ते हैं। तो 50 रुपये के नोट के पीछे क्या बना हुआ है, तो मैंने लिखा है 50 रुपये के नोट के सामने ह। पहला होगा को ए ह से हम्पी, हम्पी जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, तो आप नोट के पीछे देखिएगा आपको लिखा हुआ मिलेगा हम्पी कर्नाटक। ठीक है, इसके बाद 100 रुपये का नोट, 10 रुपये का हो गया, 20 का हो गया, 50 का हो गया। 100 के बारे में बात करते हैं। 100 रुपये के नोट के सामने मैंने क्या लिखा है, रा और रानी की बाग, रानी की बाग। ठीक है, रानी की बाग जो कि गुजरात में है। ठीक है, मैं आपको साथ के साथ इनके राज्य भी बताता चाह रहा हूँ कि ये कहाँ पर है। ठीक है, रानी की बाग आपकी गुजरात में है। इसके बाद आता है 200 रुपये का नोट। ठीक है, हमने 10 रुपये का नोट पढ़ लिया, 20 रुपये का नोट पढ़ लिया, 50 का पढ़ लिया, 100 का पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं 200 रुपये का नोट। 200 रुपये के नोट में क्या लिखा, साफ और सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। ठीक है, अशोक कालीन है ये। ठीक है, जब महाराजा अशोक रहे थे तब। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ पर है, ये आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में, याद रखना। तो को से हो गया कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में, ए फॉर हो गई एलोरा की गुफा जो कि महाराष्ट्र में, हा फॉर हम्पी हो गया कर्नाटक में, रा फॉर रानी की बाग हो गई गुजरात में, सा फॉर सांची का स्तूप हो गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हमारे पास 2 नोट और बचे, 500 और 2000। अब 500 के सामने मैंने लिखा ला फॉर क्या हो सकता है, ला फॉर होता है लाल किला, ला फॉर लाल किला। अब भारत में 2 लाल किले हैं, भारत में 2 लाल किले हैं, लेकिन बेसिकली किला तो एक ही है जो कि लाल किला दिल्ली में है। दूसरा लाल किला हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। ठीक है, ये आपका दिल्ली वाला लाल किला है यहाँ पर, यानी जो 500 रुपये के नोट के पीछे बना हुआ है वो क्या है, दिल्ली का लाल किला। क्या चीज़ है, दिल्ली का लाल किला, याद रखना है। इसके बाद 2000 रुपये का नोट क्या है, 2000 रुपये के नोट के पीछे क्या चीज़ है ऐसी, माँ से क्या बन सकता है, माँ से बनता है मंगलयान, माँ से बनता है मंगलयान, मंगलयान, ये आपने काफी सुना होगा। और विश्व में, यानी पूरे विश्व में भारत ऐसा देश है जिसने सबसे पहले मंगलयान, मतलब मंगलयान छोड़ा और सफल भी हो गया उसका, मतलब एक ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला प्रथम देश बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज इनको देखा। तो हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये। 10 रुपये के नोट के पीछे को, आपको याद रखना, को से कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। 20 रुपये, 20 रुपये में ए, को ए मिलकर के बन गया कोए। ठीक है, ऐसे याद रखना, को
कोए हरा सलाम, कोए हरा सलाम, ठीक है, कोए हरा सलाम करना है, कोए हरा सलाम, ठीक है। इस तरीके से ए फॉर एलोरा की गुफा महाराष्ट्र, हा फॉर हम्पी कर्नाटक, रा फॉर रानी की बाग गुजरात, सा फॉर सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, ला फॉर लाल किला दिल्ली वाला, मा फॉर मंगलयान, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको विशेष जानकारी दे दी। ये भारतीय मुद्रा यानी कि इंडियन करेंसी के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब आप चेक कीजिएगा क्या आपके पास जो नोट दिए हुए हैं उनके पीछे यही चीज़ है या अन्य कोई चीज़ बनी हुई है, ठीक है। एक बार इसको जरूर चेक करें।